मध्य प्रदेश का सबसे विशाल पंडाल वही होगा, जिस पंडाल में लाखों शिव भक्त एक साथ बैठकर, चाहे ऑनलाइन कथा भी होगी तो आप लोगों को हम मना नहीं करेंगे फिर कि आप कथा सुनने मत आओ। इतने विशाल पंडाल में कहीं पर भी बैठकर कथा सुनोगे तो नहीं। शिव कृपा, भगवान शंकर की करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया एक विश्वास पर आधारित होती है, विश्वास के साथ होती। बंद हो गए हैं सब इसके साथ, ये विश्वास पर आधारित है। आप शिव जी पर कितना भरोसा करते हो, आप शंकर जी पर कितना विश्वास करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव जी के एक लोटा जल पर, भगवान शंकर के एक लोटा जल पर आपका कितना भरोसा है, आपका कितना विश्वास है, आप कितना शिव जी पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, यह आप पर निर्भर करता है। जिस समय आप अपने घर से एक लोटा जल लेकर जब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे, शिव जी के करीब में जब आप एक लोटा जल लेकर पहुंचे, तो ये मानकर चलना कि मेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, मेरे जीवन की जितनी तकलीफें हैं, मेरे जीवन के जितने कष्ट हैं, मैं देवाधिदेव महादेव को वो सब समर्पित करने जा रही हूँ और अपनी नई जिंदगी शिव जी के चरणों से प्रारंभ करने जा रही हूँ। कब होगा ये विश्वास, कब प्रकट होता है, भरोसा कब प्रबल होता है? विश्वास की प्रबलता कब रहती है, भरोसे की प्रबलता कब रहती है? जब हम पूर्ण तरह से भगवान पर आश्रित हो जाते हैं। हम मानते हैं कि आपकी गाड़ी आपकी है, आपका बंगला आपका है, आपका धन आपका है, आपकी संपदा आपकी है, सब कुछ आपका है। पर जिस दिन आपने ये मान लिया, जिस दिन आपके भीतर ये भाव उत्पन्न हो गया कि मेरे पास जो भी है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरी दौलत है, मेरी संपदा है, मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, वो सब शिव का है, मेरा कुछ नहीं है, फिर उस दिन से आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, आपके जीवन की जितनी भी तकलीफें हैं, वो सब शिव की। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जागी, भोले में शंभू में हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर आप जाते जरूर हो शिवालय तक, आप जाते जरूर हो भगवान के मंदिर तक, आप परिसर बड़ा अंदर का, आप जाते हो भगवान शिव की भक्ति तक, पर उस भरोसे में, उस विश्वास में उसको बदलना पड़ेगा कि मैं अपने घर से केवल जल लेकर नहीं आ रहा, मैं अपने घर से केवल जल लेकर नहीं जा रहा हूं,
मैं अपने घर से एक विश्वास को लेकर भगवान शिव के पास गया। आप में से कितने लोग हैं जो शिव जी को जल चढ़ाते हो? जरा हाथ उठाओ। सभी लोग चढ़ाते हैं? रख लो। आप में से कितने लोग हैं जो रोज अपने घर से गंगा जल लेकर शिव जी को चढ़ाने के लिए जाते हो? बहुत रोज गंगा जल ले जाते हो? प्रतिदिन ले जाते हो? अब जैसे आपने जल चढ़ाया, हाथ उठाया, अब आपसे पूछा गया क्या रोज गंगा जल लेकर जाते हो? तो अपने हाथ नहीं उठाया। मतलब अभी भी आपके अंदर संशय है कि मेरे घर का जल केवल जल है और हरिद्वार में बह रहा है वो गंगा जल है। अभी भी संशय। आपको तो हाथ उठाना चाहिए कि मैं अपने घर से जो जल लेकर जाता हूं, शिवजी पर जब चढ़ता है तो वो गंगा जल तो बन ही जाता है, क्योंकि शिव ने दिया, शंकर ने दिया। उसकी कृपा से, उसकी उदारता से, उसकी करुणा से, उसकी दया से मुझे प्राप्त हुआ। इसको विश्वास कहते हैं, इसको भरोसा कहते हैं, इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको विश्वासता कहते हैं, इसको प्रबलता कहते हैं, इसको भरोसा कहते हैं। भैंस कम करके थोड़ा, अभी शुरू में अच्छा था, उसको गड़बड़ कर दिया पूरा। उसको प्रबलता कहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं, उसको स्नेह कहते हैं। कोई पूछे कि आप जल चढ़ाने के लिए आए हो, क्या आपके पात्र में गंगा जल है? आपको तुरंत कह देना चाहिए कि मेरे घर में जो जल है शिव की कृपा से है। संसार में चाहे खड्डे का जल हो, पृथ्वी का जल हो, नदी का जल हो, नाले का जल हो, हैंडपंप का जल हो, कुएं का जल हो, बावड़ी का जल हो, बोर का जल हो, चाहे बारिश का जल हो, ये जल दिया किसने? तुम कहीं से लेकर आए थे क्या? जल देने वाला भी मेरा देव अधिदेव महादेव है, उसी का दिया हुआ हम उसी को समर्पित कर रहे हैं। तो ये भाव होना चाहिए कि मेरे पास जो जल है वो शंकर का गंगा जल ही है और गंगा जल ही मैं शिव को समर्पित कर। अपना कुछ है वो सब शिव का, अपने पास जो कुछ है वो भगवान देव अधिदेव महादेव का है। हमारे पास कुछ है, सब शिव का। तेरी कृपा बिना लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। विश्वास शिव को प्रिय है, भरोसा भगवान शंकर को प्रिय है। और जब विश्वास भरोसा भगवान शंकर की प्रियता है तो हम शिव जी को भोग क्यों ना दें? भगवान शंकर को हम वो क्यों ना प्रदान करें? एक भरोसा। इतने लोग बाबा कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर, बाबा कुबेरेश्वर बाबा की बस्ती पर, बाबा कुबेरेश्वर की धरा पर कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। जगह जगह पर बैठे हुए हैं। जहां जिसको छांव मिल रही है वो वहां जाकर बैठ जा रहे हैं। कितना आस और कितना विश्वास लेकर आए। जब इतना विश्वास लेकर आप कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर पहुंचे हो तो वो क्या आपको खाली भेज देगा? जब आप इतना भरोसा लेकर भगवान कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचे हो तो क्या वो आपको खाली रख देगा? भरोसा कर कर आए, विश्वास के साथ आए तो वो भी खाली नहीं भेजेगा। दामोदर प्रसाद जी जब कथा लेने के लिए आए थे तो दामोदर प्रसाद साहू जी से पूछा गया कि कथा
क्यों करवा रहे हैं, कारण क्या है? तो दामोदर प्रसाद जी साहू जी बोले कि गुरु जी बस मन है कि मेरे धनोरा गांव के जितने भी लोग हैं वो सब एक बार गांव में रहकर ये शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लें। ये हमारे मन की इच्छा। मैं दामोदर प्रसाद जी आपसे कहूंगा साहू जी, आप भले कथा कुबेरेश्वर धाम पर करा रहे हो, पर आपका पूरा धनोरा गांव ये कथा का लाभ ले रहा है और पूरा धनोरा गांव आपके साथ में खड़ा है। छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा और उस पवित्र धरा में भाव से जब हम आप कथा का लाभ लेते हैं तो जीवन को धन्य बनाता है। अब जितना विश्वास लेकर इतने शिव भक्त इतने भरोसे के साथ यदि यहाँ आए हैं, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई हरियाणा से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई ना जाने कहाँ से आप लोग आए हैं यहाँ, कोई बिहार, कोई बंगाल, यहाँ पहुंचे हो तो एक भरोसा लेकर ही तो आए। शिव जी की अविरल भक्ति को जब आप करें, भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा को जब आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, तो जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर जब दिल लगाना शिव से, हृदय लगाना शंकर से। क्यों? एक तो कुबेरेश्वर धाम पहुंचना कठिन है, और यदि पहुंच गए तो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर बैठकर कथा श्रवण करना कठिन है। इतनी परीक्षा शिव लेते हैं कि आप कथा श्रवण करने के लिए बैठोगे तो कुछ ना कुछ अड़चने आती रहेगी, और अपने मन को बाबा में लगा लेना और उससे अपने दिल की बात कहते रहना। वो श्रवण करता है, वो सुनता है। एक बार भगवान शिव जी से माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी ने एक प्रश्न किया। जब चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, और चंद्रदेव को जब काया का रोग हुआ, काया का रोग इतना बढ़ गया कि चंद्र की काया का रोग समाप्त नहीं हुआ। जब वो काया का रोग समाप्त नहीं हो रहा, जब वो काया का रोग मिट नहीं रहा, समाप्त नहीं हो रहा, तब चंद्रदेव ने देवऋषि नारद से पूछकर भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ किया, शिव जी की साधना करना प्रारंभ किया। तो पार्वती जी ने एक प्रश्न किया शिव जी से, क्या चंद्र की काया का रोग मिट जाएगा? क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो जाएगा? शंकर भगवान मुस्कुराकर बोले कि चंद्र के अंदर एक अभिमतता थी, कि उसके अंदर एक अभिमान था कि मैं बड़ा सुंदर हूं और मेरी सारी रानियां इतनी हैं, उन रानियों के साथ में घिरा रहता। इतनी सुंदर सुंदर मेरी रानियां हैं, उन रानियों के साथ में सबसे सुंदर मैं हूं। और वास्तवता है कि चंद्रदेव की सुंदरता इतनी सुंदर थी कि जितनी चंद्रदेव की धर्म पत्नियां थीं उनके आगे वो इतनी सुंदर नहीं थी। चंद्र बड़े सुंदर थे। तो पार्वती जी ने प्रश्न किया, क्या चंद्रदेव जो काया के रोग से ग्रसित हैं, चंद्रदेव जिनको काया का रोग हो गया है, चंद्रदेव जो काया के रोग से ग्रसित हो गए हैं, क्या उनका रोग मिट जाएगा? शिव जी मुस्कुरा। जब किसी के शरीर में कष्ट आता है, किसी के शरीर में रोग आता है और वो शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, तो मोहल्ले के लोग हंसते हैं, दुनिया के लोग ताना कसते हैं, क्या शिव जी पे जल चढ़ाने से रोग मिट जाएगा?
क्या शंकर जी पर एक बेलपत्र चढ़ाने से, क्या शहद लगाकर बेलपत्र चढ़ाने से क्या उसका सफलता मिल जाएगी? हंसते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो कुबेरेश्वर धाम पर एक ऐसे कमरे का निर्माण कराया जा रहा है जिस कमरे में चारों तरफ कांच रहेंगे और दुनिया के लोग जो जिनका कार्य हो जाता है, जो पत्र लिखते हैं, वो पत्र उस कमरे में भरे जाएंगे, जिससे युगों युगों तक वो पत्र रहे और दुनिया के लोगों को मालूम पड़े कि शिव कैसे है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो सकता है, वो उस कमरे में रखे हुए करोड़ों करोड़ों पत्र उसका जवाब देंगे। आने वाली पीढ़ियां जब उस पत्र को निकालेगी, पढ़ेगी, तो उसको मालूम पड़ेगा कि हमारे भारत सभ्यता में, हमारी भारत संस्कृति में, हमारे भारत के संस्कारों में शिव जी की आराधना का कितना फल है कि करोड़ों पत्र इतने रखे हुए हैं और बाबा देवाधिदेव महादेव एक लोटे जल से उनके दुख को मिटा दिए हैं। ये पत्र प्रमाण दे। पार्वती जी ने प्रश्न किया, क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त होगा? क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो जाएगा? शिव जी मुस्कुरा रहे, शंकर जी हंस मुस्कुरा। शिव जी ने मुस्कुराकर पार्वती जी को उत्तर दिया कि तुम कह रही हो कि चंद्र की काया का रोग समाप्त हो जाएगा। चंद्र के अंदर थोड़ी सी अभिमत्ता है, थोड़ा अभिमान, और जिस दिन वो अभिमान चला जाएगा, शिव जी कहते हैं मेरा विश्वास पक्का कहता है कि चंद्र की काया का रोग भी ठीक हो जाएगा। जहां अभिमान गया, जहां अहम गया, जहां अभिमत्ता चली गई, अहंकार चले गया, उसको अंदर से खाली होना पड़ेगा। किस किस के घर में अलमारी है? हाथ उठाओ जरा जिनके घर में अलमारी है। अलमारी नहीं हो तो अटैची हो, अटैची नहीं हो तो संदूक हो, संदूक नहीं हो तो पेटी हो। किस किस के घर में? सबके घर में है ना। और जितने ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, पूरा विश्व इस कथा को श्रवण कर रहा है। उनके घर में भी अलमारी होगी, उनके कमरे में भी अलमारी होगी। कमरे में अलमारी में कपड़े जमे होंगे। अब नितिन जी है, नितिन जी अलमारी है? हाँ, कमरे भरे, अलमारी में कपड़े भरे हैं? अच्छा ठीक है। अब मान लो अलमारी भरी पड़ी हुई है, उसमें अलग से कपड़े डालोगे तो जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, गिर जाएंगे, भराएंगे नहीं, जा नहीं पाएंगे। मेरी माताओं, तुम्हारे कमरे, तुम्हारे रसोई घर में मसालदान, मसालदान जानते क्या बोलते हैं? मसालदानी, हमारे यहाँ मसालदानी बोलते हैं, जिसमें मसाला भरा जाता है। उसके हल्दी उसके अंदर भरी है, डब्बे में नमक भरा हुआ है, मिर्ची भरी हुई है, उसको दबा दबा कर तुमने भर दिया। अब उसमें जगह नहीं है तो कैसे भरोगे? भराएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? मसाला भरने के लिए मसालदानी को खाली करना। अलमारी में कपड़े रखने के लिए अलमारी को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। उसी तरह भगवान तो तुम्हारे हृदय में आकर बैठने को तैयार बैठा है, पर अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है, अंदर इतना लोभ भरा हुआ है, अंदर इतनी तृष्णा भरी हुई है, अंदर इतनी आसक्ति भरी हुई है, अंदर इतना इतना काम भरा हुआ है कि परमात्मा कह रहा है कि पहले इसको खाली कर दे तो मैं तेरे अंदर आकर बैठ जाऊं। और मैं बैठ जाऊंगा, खाली नहीं होगा तो बैठ नहीं पाऊंगा। भीतर से थोड़ी सी अभिमत्ता को, थोड़े से अहंकार को खाली कर। जैसे ही अहंकार खाली हुआ, जैसे ही अभिमत्ता खाली हो गई, जैसे ही अभिमान खाली हो गया, बस अहम जैसे ही खाली होगा वैसे ही शिव भीतर आ जाएगा। शिवजी ने मुस्कुराकर पार्वती जी से कहा कि पार्वती
चंद्र की काया का रोग समाप्त हो सकता है, बस चंद्र को थोड़ा अभिमान खाली करना पड़ेगा, अपने भीतर से अहम को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। अभिमान जाएगा तो शिव आएगा, अभिमान ही नहीं जाएगा तो शिव कैसे आएगा? थोड़ा सा अभिमान को खाली करो। ये भगवान शिव मुस्कुराकर पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं कि पार्वती, अगर चंद्र को ठीक होना है, चंद्र को काया का रोग समाप्त करना है, चंद्र को स्वस्थ होना है, तो अंदर से थोड़ा सा अहंकार सुंदरता का निकाल कर बाहर फेंकना। कई लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या दुख मिट जाएगा? हमने कहा चढ़ाकर देखिए, चढ़ाकर देखिए। फिर किसी ने कहा क्या शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने से तकलीफ मिट जाएगी? हमने कहा चढ़ाकर देखिए। क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से दुख मिट जाता है? हमने कहा बोलकर देखिए। उसको महसूस तो करो। आप महसूस ही नहीं कर पाते। मिलेगा, दुख भी कटेगा, तकलीफें भी कटेगी, कष्ट भी मिटेगा, बीमारी भी मिटेगी। कब मिटेगी? जब तुम्हारा विश्वास पूर्ण होगा और भीतर से तुम्हारा अहंकार, अभिमान जब समाप्त होगा और तुम पूर्ण तरह से शिव पर आश्रित हो जाओगे, तब शिव तुम्हें संभालेगा, तब शिव तुम्हें संभालेगा। मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरे माता पिता यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और जितने यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं या ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हो आस्था चैनल के माध्यम से, आपसे पूछूं, आप अपने बच्चे को अगर गाड़ी सिखाए हो, बच्चा गाड़ी सीखता है तो पापा पीछे बैठता है, बच्चे को कहता है धीरे चला धीरे चला धीरे चला, बच्चा कहता पापा गिर जाऊंगा, पापा कहते नहीं गिरेगा, मैं बैठा हूं ना पीछे, क्यों चिंता करता है? चल गियर लगा, नीचे से ऐसा कर, धीरे से ब्रेक लगा, देख मोड़ आ रहा है, सावधानी से मोड़, पापा गिर जाऊंगा, तू क्यों चिंता करता है, मैं बैठा हूं ना। एक पत्नी जब गाड़ी सीखती है तो पति पीछे बैठकर उसको सिखाता है, और पत्नी कहती है मुझे आती नहीं है, तो क्यों चिंता करती है, मैं बैठा हूं ना तेरे साथ में, क्यों चिंता करती? चल मैं गाड़ी सिखाता हूं तेरे को। पत्नी ने पहली बार गाड़ी ली, डोल रही है, हिल रही है गाड़ी, समझ नहीं आ रहा, मैं गिर जाऊंगी, पति बोल रहा है मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती, मैं हूं तेरे साथ। चल बेटी गाड़ी सीख रही है, बाप कहता है क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना तेरे साथ। उसी तरह एक बच्चे को जब पिता गाड़ी चलाना सिखाता है तो कहता है मैं पीछे हूं, तू टेंशन मत ले, तू तो चला आगे बढ़, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, सामने ध्यान रखना, एकाग्र चित्त रखना, ध्यान रखना, बाजू वाले पर, इस पर, सब पर ध्यान रखना। फिर कहा वो बाजू वाला आकर ठुक गया तो इधर वाला ऐसा हो गया, तुझे बाजू वाले से क्या करना, तू तो अपना लक्ष्य निश्चित कर, तू तो आराम से चल, तू आगे बढ़, तू धीरे धीरे चला, आराम से चला। और सुन, जब तुझे लगे कि गाड़ी गिरने वाली है, एकदम थोड़ा सा धीरे धीरे ब्रेक लगाना और दोनों पांव से गाड़ी को टिका लेना, रोक लेना, गिरेगा नहीं। बाप ने समझाया, बेटा गाड़ी चला रहा था, धीरे धीरे कहीं गिरने की भी नौबत आई तो पिता ने उस गाड़ी को संभाल लिया, क्योंकि पीछे वो बैठा था। उसी तरह जब हम शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारा बाप शंकर भी हमारे साथ बैठकर पीछे पीछे चलता है, गिरने नहीं, वो गिरने नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया
दुनिया वाले चलते हैं डमरू वाले के भरोसे, चलते हैं काशी वाले के भरोसे, चलते हैं सीहोर वाले के भरोसे, चलते हैं सीहोर वाले के भरोसे, चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे, चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे, चलते हैं। आप चलिए, अपनी गाड़ी चलाते रहो, अपना आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो। वो पीछे बैठा बैठा आपको बढ़ाता रहेगा। क्यों चिंता करते हो? क्यों टेंशन लेते हो? क्यों चिंता करना, क्यों टेंशन लेना? चिंता से ग्रसित ना हो। अलमारी को खाली करो तो दूसरा कपड़ा रखाएगा, डब्बों को खाली करो तो दूसरा मसाला, बोलो बोलो बोलो, भराएगा। मन को थोड़ा सा खाली करो तो शिव नाम अंदर भरा। थोड़ा खाली कहा, क्या चंद्र की काया ठीक होगी? क्यों नहीं होगी? क्या चंद्र का रोग मिट जाएगा? क्यों नहीं मिटेगा? क्यों नहीं मिटेगा? पर कब? जब वो पूर्ण मुझ पर भरोसा कर, पूर्ण विश्वास कर। पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। वो एक लाइन स्मरण करिएगा जो बहुत आप लोग गुनगुनाते रहते हो। तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं, नैनों में कोई और आता नहीं। मेरे भोले बाबा, तेरे सिवा कोई मुझे भाता नहीं। मेरी दृष्टि में चलते चलते भी कोई ओटला दिखता है, कोई चबूतरा दिखता है तो ऐसा लगता है शिव बैठा है। पति बाद में कहता है क्यों हाथ जोड़ रही है गाड़ी पे बैठे बैठे, 4 घंटे से बैठी है, 4 घंटे से मेरे साथ चल। कई माताएं बस में छत्तीसगढ़ से निकली होंगी, दामोदर प्रसाद जी आपके साथ बस में जब लोग आए होंगे ना, तो कई माता गाड़ी में अगर कोई स्थान दिख गया, फिर कोई दिख गया, फिर कोई दिख गया, और इतने में पास में पति बैठा था। क्या कर रही, पागल हो गई है, ये बार बार हाथ क्यों जोड़ रही? शंकर जी। अब पति ने चश्मा निकाला और चश्मे को ऊपर नीचे कर कर देखा तो कहा शंकर जी तो उस चबूतरे पे कहीं दिख ही नहीं रहे। इतने में पत्नी बोली तुम्हें नहीं दिख रहे पर मुझे दिख रहे हैं, शंकर जी हैं, मुझे दिख रहे, बस मुझे समझ में आया, मुझे दिख रहा। कई माताओं की आदत मोटरसाइकिल पे जा रही पति के साथ, तो चौराया दिख गया, कोई मंदिर दिख गया, प्रणाम करा, शिव जी हैं। अब पति को लगा कि मालूम नहीं किसको प्रणाम कर ना। दिल हृदय शिव से जुड़ा हुआ, हृदय शंकर से जुड़ा हुआ। और जब ये दिल, ये हृदय जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से लगा हुआ है, वो हर जगह पर, प्रत्येक स्थान पर वो शिव को देखता है, वो शंकर को देखता है, प्रत्येक। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है,
पुकारा है मेरे बाबा, तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मैं तुझ पर आश्चर्य हो जाऊं, तुझ पर अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपना संघर्ष और शंकर पर करा विश्वास तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जरूर जाए, जरूर। महाराज कोई भी रिजल्ट ये तय नहीं करता कि तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा। कोई भी रिजल्ट ये तय नहीं करता कि आने वाला तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, तुम्हारा आने वाला समय कैसा होगा। डिग्री से फ्यूचर का निर्माण नहीं होता। एमबीए करे हुए, बीबीए करे हुए, इंजीनियरिंग करे हुए, बीएससी करे हुए, एमएससी करे हुए, बड़े बड़े डिग्रियां धारण करे हुए भी आज रोडों पर घूम रहे हैं। बोलो सही है कि गलत है? अपने मोहल्ले में जाकर देखना, इंजीनियरिंग करे हुए, बीबीए करे हुए, एमबीए करे हुए, बीएससी करे हुए, एमएससी करे हुए, ये करे हुए, वो करे हुए, इसका डिप्लोमा, उसका डिप्लोमा, इसकी डिग्री, उसकी डिग्री। डिग्री रिजल्ट तुम्हारे फ्यूचर को निश्चित नहीं कर सकता। तुम्हारे फ्यूचर को, तुम्हारे आने वाले भविष्य को कोई डिग्री निश्चित नहीं करेगी। केवल तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत अच्छी अच्छी डिग्री को सामने लाकर रख देती है। तुम्हारे भविष्य को, तुम्हारे फ्यूचर को निश्चित कर सकता है तुम्हारा किया गया मेहनत, तुम्हारा किया गया विश्वास, तुम्हारा किया गया परिश्रम। हमने देखा है, हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, तो उसमें हमने एक और चीज देखी है। हमने देखा कि किसी हमारे इंदौर में ही एक बहुत बड़े सेठ थे, बहुत से राखोड़ी वाला परिवार, उसमें शंभू दयाल राखोड़ी वाले थे। अब तो वो नहीं है मृत्युलोक में। तो हमने उनको देखा, हमने एक बार उनसे पूछ लिया, क्यों बाबूजी कहाँ तक पढ़ाई करे हो? बाबूजी बोले 5वीं तक। हमने कहा 5वीं तक? हाँ। उनके आगे इतनी मल्टियां बना देते थे वो, इतने बड़े बड़े कॉलोनियां काट देते थे, इतना इतना पेट्रोल पंप, इतनी गाड़ियां, इतने डंपर, इतनी जेसीबी, कम से कम 200, 250, 500 डंपर, जेसीबियां कम से कम 15, 20, बड़े बड़ी मशीनें, बड़े बड़े प्लाट, बड़े बड़े बिल्डिंगें। तो इंजीनियर भी आते थे तो उनके पास में आकर बैठते थे और बाबूजी नक्शा बना देते थे उनके सामने कि ये नक्शा ऐसा बनेगा, और इंजीनियर को देखना पड़ता था कि बताओ भी नक्शा सही है कि गलत। तब इंजीनियर कहते थे आपने जो बनाया बिल्कुल सत्य। 5वीं तक पढ़े थे। डिग्री अपनी जगह पर, रिजल्ट अपनी जगह पर मेहनत अपनी जगह पर। फिर हमने पूछा, क्यों बाबूजी एक बात बताओ कि तुम्हारे नाम के आगे राखोड़ी वाला क्यों लिखा? तो उन्होंने कहा, गुरुजी राख बेचकर मैंने मेहनत करी है, राख बेचता था इसलिए राखोड़ी वाला नाम पड़ गया। राख बेच कर मैं आगे बढ़ता चले गया। अर्थात सारी डिग्री एक साइड, सारी रिजल्ट एक साइड, पर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा परिश्रम तुम्हें 4 चांद लगा सकता है। अब तुमने डिग्री तो ले ली, इंजीनियरिंग की डिग्री तो ले ली, एमबीए की डिग्री ले ली, बीबीए की डिग्री ले ली सारी, पर तुम्हारी मेहनत ही नहीं है, तुम्हारा परिश्रम ही नहीं है, तुम्हारी मालूम पड़े तुम्हारा विश्वास ही नहीं है, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। मेरे पास फाइल लगी है, मैंने इतना पढ़ाई करी, मैंने इतनी डिग्री ली, मैंने इतने डिग्री कब काम आएगी? जब तुम्हारी मेहनत होगी, जब तुम्हारा संघर्ष होगा, जब तुम्हारा परिश्रम होगा, तब वो डिग्री काम करती, तब वो डिग्री सामने आए, फिर उसका फल।
हम मेहनत करें ही ना और विचार करें कि मेरे पास सब रखा है, अब तो मेरी जॉब लगना चाहिए, तो जॉब लगने के लिए भी तो मेहनत करना पड़ेगी। जॉब लगने के लिए भी तो तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हाथों छड़ी कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भजन, शंभो मैं तेरी भजन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हाथों छड़ी कटी जावांगी। थोड़ा सा अहम को खाली कर दो, थोड़ी अलमारी खाली कर दो तो उसमें नया कपड़ा भरा जाए, थोड़ा मसालदानी खाली कर दो तो उसमें नया मसाला भरा जाए, थोड़ा सा गोदाम खाली कर दो तो उसमें नया धान भरा जाए, थोड़ा गोदाम खाली कर दो तो नई सोयाबीन गेहूं भरा जाए। उसी तरह थोड़ा इस मन को भीतर से खाली कर दो तो उसमें यीशु महापुराण की कथा भरा जाए और तुम्हारी जिंदगी सार्थक, जीवन की सार्थकता है थोड़ा खाली रहना, थोड़ा खाली। आज का व्यक्ति बहुत भरा हुआ है, आज का व्यक्ति बहुत भरा हुआ है, बहुत भरा। सास कह देती है मैं तो मेरी बहू से यहां तक भरी बैठी हूं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? बहुएं कह देती हैं हमारी मम्मी का तो नाम मत लेना, उनका तो हम इतने भरे बैठे हैं साहब, यहाँ तक, जब देखो जब टोके, जब देखो जब ये, जब देखो जब वो, जब देखो जब भरे बैठे। ननन कह देती है हाँ हम बहुत भरे बैठे हैं, हमसे मत पूछो, हमारी भाभी हमारे को कैसा स्वभाव। भाभी कहती है हमारी ननन का हमसे मत पूछो, हम भरे बैठे। सब एक दूसरे से भरे, भाई भाई के लिए कह रहा है, हम जानते हैं हमारे भाई को, हम सब भरे बैठे, हमसे फालतू बात मत कर, हमको सब जानते हैं, सब भरे बैठे। चेला गुरु से, गुरु चेले से, भाई भाई से, बहन भाई से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, सब बैठे, हमसे मत कर। सब भरे हैं। निवेदन है इस भरे रहने से काम नहीं चलेगा, अंदर से थोड़ा सा जो अंदर कचरा, तुम ये सब बात जान दो, तुम और सरल भाषा से समझो। अपना मोबाइल में बहुत सारे मैसेज आते रहे, बहुत सारे वीडियो आते रहे, बहुत सारे चित्र आते रहे, तुम्हारा मोबाइल भरा जाएगा तो फिर वो धीरे धीरे हैंग मारने लगेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत? चलता ही नहीं। वो चलता ही नहीं। जब देखो जब वो हैंग मार जाए, जब देखो जब फिर लेके बैठ गए, देख तो रहे ये चल नहीं रहा, ये चल नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। फिर किसी को दिखाया, देखना तो कहा इसमें पूरी भरा गई, क्या भरा गई? मेमोरी है, मेमोरी बोलते हैं, मेमोरी पूरी भरा चुकी है, इसको खाली करो नहीं तो चलेगा नहीं। फिर बैठे बैठे डिलीट मार रहा है, और डिलीट करते 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 जब मोबाइल के 25, 50, 100, 150, 2000 मैसेज डिलीट हो गए, मोबाइल अपने आप चलने लगा, धड़ धड़ चलने लगा। बस आपको भी अगर जिंदगी में अच्छे चलते रहना है तो अपने माइंड में, अपने बुद्धि में जो तुमने बहुत सारा ना जाने इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये जो अंदर भर के रखे हो ना, ये धीरे धीरे डिलीट करना प्रारंभ करो तो मेमोरी एकदम क्लीन होगी, तो भगवान शिव उसके अंदर प्रवेश करेगा और जीवन अच्छा
अच्छे से भर कर रखा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। तो ये थोड़ा डिलीट करना प्रारंभ किया, बहुत सारा नहीं। किसी ने कुछ कहा, भगवान ने 2 कान काहे के लिए दिए हैं? कथा सुनना तो दोनों कान से सुनना, अंदर भर लेना, और अगर फालतू की बात आए तो इधर से सुनो, इधर से निकाल। पर हम निकाल नहीं पाते। ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा मेरी माताएं जितनी बैठी हैं, अगर इनसे पूछा जाए कि सत्य बताना, तुम शादी कर कर जब आई थी अपने पति के घर, तो ईमानदारी से बोलना कि तुम्हारी सास ने कुछ कहा, तो सास ने 40 साल पहले जब शादी करके आई थी, जो बोला था शादी के दिन, वो बात आज तक अंदर भरी पड़ी हुई, आज तक। किसी जमाई से पूछो, क्यों जीजा जी, ओ जीजा, और मेरे जीजाओं से पूछो, क्यों साहब ससुराल गए थे कोई? अरे एक बात, वहां पर पहुंचे थे, दूल्हा बन के तोरण लगाई थी, भोजन करते समय या स्टेज पे कोई थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई थी ना, वो बात आज तक अंदर भरी पड़ी है। मैंने ये मांगा था और ये नहीं दिया, और तेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया। 40-50 साल हो गए शादी के, पर वो बुढ़ा भी हो गया तो भी आज तक उसी बात पे लड़ रहा है। वो आज तक याद है, क्योंकि मेमोरी में फिट कर लिया, वो डिलीट ही नहीं कर पा। वो डिलीट ही नहीं हो रही, अंदर फिट हो गई वो बात, अब मिटती नहीं है। कभी कभी याद आ जाती है तो बहू कह देती है, हमारी सास ने तो ऐसा करा था, हम वो याद अभी तक रखी, उसमें से डिलीट नहीं हो रहे। और निवेदन है, अच्छी लाइफ जीना है, अपनी जिंदगी को बड़ा खुश होकर जीना है, और बड़ी एकदम फाइन लाइफ जीने के लिए, एकदम मस्त लाइफ जीने के लिए आपको अपने पुरानी बातों को, जो हो चुका है, किसी ने गलत कर दिया, अच्छा करा, जो करा, पुरानी बातों को भूल जाओ और नई जिंदगी जीने का प्रयास करो, एकदम अच्छी जिंदगी जियो। हम जी नहीं पा रहे। अभी 1 महीने पहले की बात है, एक माता जी यहाँ पर बैठी हुई थी गौशाला के सामने होटले पर। 3 दिन हो गए थे उनको। 3 दिन तो हमने समिति के लोगों से कहा, जरा मालूम करो क्यों आई हैं, और यहाँ आकर बैठती और भजन करती, तो पूछो जरा कैसे आना हुआ। तो माला लेके बैठी थी, तो उन्होंने उनको तो नहीं बताया। फिर हम गए गौ माता के पास में गौशाला घूमने, तो हमने पूछ लिया, ओ जी कहाँ से आई हो? तो उसने बताया हम यहाँ से आए। हमने कहा 3 दिन से तुम यहीं हो? हाँ गुरु जी। क्यों बैठी हो? वो मेरी जो ननंद है ना, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अब मैं शंकर जी से ये मांगने आई हूँ उसके साथ में ये साफ। फिर हमने उसके पास में हम भी बैठे और हमने बैठकर उसको कहा, जी एक बात बता, अपना वरदान भगवान देने के लिए आए और तू दूसरे के लिए बुरा मांगे, उससे अच्छा है भोलेनाथ जी से यहाँ आई है तो मांग कि मेरे जीवन में इतना खुशियां देना कि जो मुझसे जल रहा है वो और जलता रहे और मैं आगे बढ़ता रहूं। तो जिंदगी है, तो जिंदगी। अब तुम मेरे लिए उसने बुरा कर दिया, भगवान उसका बुरा कर देना, उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, भगवान ऐसा कर देना। आपसे निवेदन है, जितनी भी जीजियां आई हैं, तुम बस में आई, चाहे ट्रेन में आई, चाहे गाड़ी में आई, चाहे काय में भी आई, तुम्हारे पड़ोसन ने तुम्हारे साथ कितनी भी हरकत करी हो, आते आते वो भले अपना कुछ भी सामान खा गई हो, फिर भी उसके लिए बुरा मत मांगना। कितना भी किसी से झगड़ा हो जाए, कुबरेश्वर धाम आए हो, किसी के लिए बुरा मत मांगना, अपने लिए मांगना। हे बाबा इतनी कृपा करना, मैंने सुना है कि तू रंग को भी राजा बना देता है, तेरे दरवाजे पर आई हूं, मेरी झोली सार कर प्रणाम करती हूँ, मुझे भी तू बहुत दे दे, अपने लिए मांगो। अब ये क्या, उसने बुरा कर दिया, उसने बुरा कर दिया, हम उसके लिए मांग रहे, उसने ऐसा कर दिया, हम उसके लिए। किसी के लिए मत मांगो, इतना टाइम बर्बाद ही मत करो, इतना समय बर्बाद करने का समय नहीं अपने पास में कि अपन किसी के लिए बुरा मांगे।
अरे देना हो तो जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। होगा हमारा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, हमारा कल्याण होगा। बाबा अगर देना है तो इतनी कृपा करो, इतनी दया करो, इतनी करुणा करिए, इतनी दया करिए, हमें दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए, अपने अपना समय हमें बर्बाद नहीं करना है, हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना। जो दिया परमात्मा ने उसको श्रेष्ठ बनाया। पार्वती जी कह रही हैं, क्या चंद्र का काया का रोग मिटेगा? मिटेगा। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जो समाप्त नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जो समाप्त नहीं हो सकता। ऐसा कोई पेपर, एक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका हल नहीं है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका कोई उत्तर नहीं होगा। सब प्रश्न के उत्तर हैं, सब प्रश्न। बीमारी आई है ना, उसका भी रिजल्ट है, उसका भी हल जरूर होगा, पर कब होगा? जब तुम्हारा विल पावर मजबूत होगा, तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा। मेरे को कोई रोग वोग नहीं है, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। कई बार हम ठीक होते हैं, हम बहुत ठीक रहते हैं, कई बार हम बिल्कुल ठीक रहते हैं, पर ये कई कार्यकर्ता जो हमारे धाम के हैं ना, वो जब किसी से नहीं मिलाना होता है तो जाकर के गुरुजी की तबीयत खराब, हो गया कल्याण। अब जब हम एकदम निकल के बाहर आ गए थोड़ी 2 घंटे बाद, और वही व्यक्ति मिल गया, गुरुजी आपको क्या हो गया था? हमने कहा कुछ नहीं, अंदर बैठ के चने खा रहे थे। तो कहीं हमने तो पूछा तो भैया जी तो ऐसा बोले कि आपका स्वास्थ्य खराब है। हमने कहा उनका दिमाग खराब है। अरे तो हमने तो उनने तो कहा कि अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी नहीं मिलेंगे। तो हमने कहा उनका दिमाग खराब है। तुमने पूछा ही काहे को? तुम शिव जी से कहो, बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना करो, बाबा हम कुबेरेश्वर धाम आए हैं, इतनी दूर चल के आए हैं, 1 लोटा जल हम तुम्हें चढ़ा रहे हैं, ऐसी कृपा करो कि गुरु जी का कहीं से दर्शन हो जाए या गुरु जी कहीं से मिल जाए। तुम लोटा चढ़ाकर पूरे हो गए, सुबह से लेकर शाम तक के बीच में तुम्हें गुरु जी जरूर मिल जाता। अब तुम दूसरे से अर्जी लगाओगे तो ऐसा ही होगा, क्यों उसके पास में गए? फिर हमने पूछा, बुलाया कि भाई क्यों तुमने ऐसा क्यों बोला? नहीं वो मैं गड़बड़ हो गया था, आपके लिए नहीं बोला था, मेरी तबीयत खराब है, हमारी तबीयत खराब। क्यों बोले? जब भी कोई मिले और आपसे पूछे कितनी भी जिंदगी में दुख है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, और कोई मिलते हुए तुमसे पूछे क्यों जीजी कैसी हो? भगवान की कृपा है, मेरे शंकर भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया। पहले वो घुटना दुखता था, कुछ नहीं दुखता,
कमर में दर्द कुछ नहीं है, भले दर्द है, भले घुटना दुख रहा है, भले सब कुछ है, पर जब तुम बार बार ये कहोगे मेरा घुटना नहीं दुखता, मेरी कमर नहीं दुखती, मैं बिल्कुल ठीक हूं, दिन भर में सरस्वती एक बार मुख से निकलती है तो घुटना दुखना बंद हो जाता है, कमर का दर्द बंद हो जाता है, शरीर का रोग मिट जाता है। 24 घंटे में एक क्षण के लिए मुख से सरस्वती जरूर निकलती है, और तुम दिन भर ही रोते रहोगे मेरा तो घुटना दुख रहा है, मेरा तो पांव दुख रहा है, कोई ने पूछा क्या हो गया, शरीर कष्ट है, ये बीमारी है, वो बीमारी, बार बार उसका स्मरण करोगे तो वो बीमारी कभी जाने वाली नहीं है। और तुमने कह दिया कोई बीमारी नहीं, बढ़िया, मैं तो जब से कुबेरेश्वर धाम आई हूं मेरा घुटना दर्द बंद हो गया, मैं जब से कुबेरेश्वर धाम आई मेरा सिर दर्द बंद हो गया, मैं जब से कुबेरेश्वर धाम आई मेरा कमर दर्द बंद हो गया। जिस दिन तुमने ये कहना प्रारंभ कर दिया, फोन आया घर के लोगों का, मम्मी पहुंच गई क्या, हाँ क्या तुम्हारे पाँव में तकलीफ थी, कोई दिक्कत तो नहीं, मैं तो बिल्कुल बढ़िया आराम से घूम रही हूँ, जल चढ़ा रही हूँ, कंकर शंकर की पूजन कर रही हूँ, कथा सुन रही हूँ, भोजन करने भी जा रही हूँ, माँ से पीछे से जाती हूँ, लाइन लगती है, मैं तेरे को कल वीडियो कॉल करके बताऊंगी हो, मैं इतनी पीछे से जाके माँ जाकर भोजन करती हूँ, ऐसी बढ़िया चल रही हूँ, घुटने में दर्द कुछ नहीं। जब तुम कुबेरेश्वर बाबा के धाम से जब ये कहोगे कि मेरा शरीर का कष्ट चले गया, तो यहां से जाने के बाद तुम्हारे शरीर में रोग रह ही नहीं सकता, कष्ट हो ही नहीं सकता। किसी ने कहा वो गठान थी, वो क्या, तो मैं अभी जल पी रही हूं ना बाबा के धाम का, मैं सब ठीक हो जाऊंगी, और बिल्कुल ठीक हूं, पहले से आराम, और बाबा मुझे अच्छा रहे। हम तो बाबा के भरोसे चलते ये शिव पर आश्रित होकर, शरीर में कष्ट है, मम्मी क्या कर रही हो, प्रदोष में बाबा की खिचड़ी बनती है, यहाँ का नियम है कुबेरेश्वर धाम का, सुबह के समय पर 10 साढ़े 10 बजे भोजन चालू होता है, उसमें रोटी सब्जी मीठा नमकीन खिचड़ी, ये 5 चीजें सुबह के भोजन में रहती है ना, आप लोग पाए होंगे। शाम के प्रसाद में केवल खिचड़ी प्रसाद, क्योंकि बाबा को खिचड़ी आती है तो खिचड़ी प्रसाद जाता है, और खिचड़ी प्रसाद ही भोजन में प्राप्त होता है। खिचड़ी प्रसाद भी पाओ बाबा का, तो यह मान कर पाना कि मेरे शरीर में जितनी रोग, जितनी बीमारी, जितने दुख, जितनी तकलीफ, मेरे बाबा ये प्रसाद तेरा पाऊंगी तो मेरा दुख समाप्त हो जाएगा, मेरे भीतर का रोग समाप्त हो जाएगा, कष्ट मिट जाएगा। वो खिचड़ी भी अमृत का काम करेगी और तुम्हारे जीवन को ऊर्जा प्रदान करेगी। उसको भोजन जैसे नहीं, प्रसाद है ये झूठा नहीं छूटना चाहिए, इसको पाऊंगी ये प्रसाद। शिव पर आश्रित हो जाओ। चंद्र के काया का रोग क्या समाप्त हो सकता है? होगा, क्यों नहीं होगा। इंसान और ईश्वर दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। इंसान और ईश्वर में बहुत बड़ा अंतर है। इंसान किसी व्यक्ति के 99 काम कर दे और एक काम ना करे तो इंसान